नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे आगामी परीक्षाओं की। काफ़ी समय के बाद दोस्तों कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूं। व्यस्तता बहुत ज़्यादा है दोस्तों, बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन पूरा प्रयास रहता है दोस्तों कि आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आते रहें समय समय पर। और जल्द ही दोस्तों लेकर आएंगे, सीरीज़ को दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने दोस्तों लाइव क्लासेस ली हैं 45, जिसमें दोस्तों हमने आपको बेहतरीन एमसीक्यू प्रोवाइड करवाए हैं। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी तो जरूर देख लेना, आगे भी दोस्तों हम आपके लिए क्लासेस लेकर आते रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा बीच में दोस्तों व्यस्तता थी, जिस कारण से हम क्लास अपलोड नहीं कर पा रहे थे। आज की वीडियो दोस्तों रहने वाली है इन्फॉर्मेटिव, जिसमें दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी भर्ती के बारे में। बहुत से प्रश्न आपके द्वारा पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार कब इसकी परीक्षा होगी, कब से इसका एडवर्टीजमेंट नहीं आया है। 10 मार्च को एग्ज़ाम को शेड्यूल किया गया है कैलेंडर में, लेकिन अभी तक इसका एडवर्टीजमेंट नहीं आया। तो आखिरकार कब इसकी परीक्षा होगी, कब इसका एडवर्टीजमेंट आने वाला है। इसके अलावा उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती में भी दोस्तों टीईटी परीक्षा की बात की जा रही है। तो क्या है पूरी खबर, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती से रिलेटेड दोस्तों न्यूज़ की। इसमें दोस्तों 12वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए टीईटी को अनिवार्यता की दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत में दोस्तों नियमों में बदलाव किया गया है। अब ऐसे में दोस्तों आशंका बन रही है कि भाई उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती में भी क्या टीईटी डिमांड की जाएगी। तो आप देखिए, बहुत से आपके द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पहले उसको क्लियर करेंगे। पहले दोस्तों इस खबर को जरा सा एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों आप 12वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की भी जरूरत होगी, ऐसा दोस्तों अब प्रयास किया जा रहा है और ये होगा आगे जाके। लेकिन फिलहाल इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। देखिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार टीईटी परीक्षा कंडक्ट करवाती है। अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है 1 से लेकर 5 तक तो उसको टीटी 1 बोलते हैं, और अगर आपको 6 to 8 का टीचर बनना है यानी कि एलटी टीचर, टीजी टीचर, तो आपको दोस्तों क्या है टीटी 2 दोस्तों पास करना अनिवार्य होता है। लेकिन हायर में यानी कि 9वीं से 12वीं तक के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो टीटी की अनिवार्यता नहीं है। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर टीटी की अनिवार्यता होगी। इसका मतलब है कि टीटी के एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, केंद्र सरकार के द्वारा भी और राज्य सरकार के द्वारा भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सरकार स्कूल से 1ली से 8वीं कक्षा तक के लिए शिक्षा के लिए टीईटी दोस्तों यहाँ पर जरूरी है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत टीईटी को 9वीं से 12वीं कक्षा तक लागू किया जाएगा। और खास बात यह है कि जो सीटेट की तर्ज पे ही टीईटी को भी उम्र भर के लिए वैलिड किया जाएगा, क्योंकि अगर आप एक बार टीईटी क्लियर कर लें तो फिर उसके बाद आपको दोबारा से उसके फॉर्म को भरने की आवश्यकता नहीं है, वो आपका लाइफ लॉन्ग वैलिड रहता है। तो ऐसे ही जब आप 9 से 12 तक का अगर आप टीईटी क्लियर कर लेंगे तो फिर वो आपका लाइफ लॉन्ग वैलिड होने वाला है, ठीक है ना। तो एनसीटीए के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार केंद्र सरकार के स्कूलों के लिए सीटेट और राज्य के स्कूलों के लिए राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा आवश्यक अर्हता होती है, और सामान्य रूप से इसे ही टीईटी बोला जाता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत में अब जो स्कूल की संरचना है उसको 4 चरणों में दोस्तों डिवाइड किया गया है। फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी। 5+3+3 5+3+3+4 का दोस्तों रेशियो है। और इसी के तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के मकसद से शिक्षक पात्रता परीक्षा का विस्तार किया जाता है। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत में होना क्या है कि भैया आपको एजुकेशन में क्वालिटी लेकर आनी है, उसकी गुणवत्ता में सुधार करना है, तो आप उसके लिए आपको क्वालिटी टीचर चाहिए होंगे। क्वालिटी टीचर आपको कैसे मिलेंगे? जब आपको दोस्तों वो टीईटी क्लियर्ड होंगे, यानी कि उन्होंने टीईटी एग्ज़ाम क्लियर किया होगा। तो इसलिए दोस्तों शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार के लिए फिर टीचर्स में और फिल्ट्रेशन यहाँ पर लगाए जाएंगे। तो 101% ये आगे जाके दोस्तों लागू होने वाला है, लेकिन आगे लागू होगा, अभी लागू नहीं होगा। उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा की अगर मैं बात करूं तो अभी दोस्तों आपका अध्याचन भेजा जा चुका है, अध्याचन बिल्कुल रेडी है, जल्द ही इसकी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन उसमें टीईटी लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी तक प्रवक्ता के लिए टीईटी एग्ज़ाम कोई भी नहीं हुआ है। तो जब एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है तो फिर मांगेंगे क्या? होगा क्या कि पहले अब टीईटी के एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा, चाहे वो सेंट्रल की ओर से हो या फिर आपका स्टेट की ओर से हो। तो पहले सेंट्रल की ओर से आएगा, देन उसके बाद स्टेट की ओर से आएगा, देन उस एग्ज़ाम में आप जरूर अप्लाई करिए। उसके बाद जब उसको निकालेंगे तो धीरे धीरे फिर आपका 9 to 12 में भी टैट को लागू किया जाएगा। और ये बात होनी है 100% कन्फर्म, क्योंकि कुछ राज्य दोस्तों इसको लागू कर चुके हैं, जैसे कि हरियाणा,
केरल, उड़ीसा और अन्य राज्यों में भी दोस्तों टीईटी लागू कर दिया गया है। कई सारे राज्यों में अभी फिलहाल नहीं है, हमारा उत्तराखंड भी है इसमें, लेकिन जल्द ही इसको लागू करने की कवायद की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा। देश के अन्य राज्यों में अभी टीटी परीक्षा का पेपर पहली कक्षा से 5वीं और दूसरी का 6ठी से 8वीं तक ही होता है। तो 12वीं कक्षा तक टीटी का नियम सभी राज्यों में लागू किया जाएगा, ये दोस्तों यहाँ पर साफ साफ है। तो एनसीटीई मुख्यालय में सदस्य सचिव केसांग वाई शेरपा ने कहा कि एनसीटीई माध्यमिक स्तर पर टीटी को कार्यान्वित करने की दिशा में काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि अगर आपको उत्तराखंड में भी लेक्चरर बनना होगा या फिर आपको अन्य जगह में, अगर आपको केंद्रीय विद्यालय में बनना है या फिर नवोदय विद्यालय में बनना है या फिर किसी अन्य जगह पे दोस्तों आपको प्रवक्ता बनना है, तो फिर दोस्तों टीईटी एग्ज़ाम को भी क्लियर आपको करना होगा। तो ये एक और फिल्ट्रेशन आने वाले समय में दोस्तों लगने वाला है, लेकिन अभी की भर्ती में नहीं लगेगा, ये इतना आप 100% मान के चलिए, क्योंकि ऑलरेडी ही इसका सिलेबस डिज़ाइन हो चुका है, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। जल्दी अब देखना है कि कितने जल्दी यूकेपीएससी इसको निकालता है एडवर्टीजमेंट को, क्योंकि जैसे इन्होंने एएसओ के अध्याचन को भी काफ़ी समय तक अपने पास रखा और बहुत देर बाद इन्होंने अब जाके एएसओ का एडवर्टीजमेंट निकाला है। तो ऐसे ही देखना रहेगा कि प्रवक्ता के एडवर्टीजमेंट को ये कितने जल्दी ये रिलीज करते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे भैया उत्तराखंड एलटी भर्ती परीक्षा 1571 पदों पर दोस्तों ये 100% कन्फर्म है, लेकिन आखिरकार इसका विज्ञापन कब आएगा? आपके बहुत से मैसेज आते हैं, कॉल करते हैं लोग और मुझसे पूछते हैं सर कब इसका एडवर्टीजमेंट आ रहा है, क्या 10 मार्च को पेपर होगा या नहीं होगा। इससे पूर्व में भी दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एडवर्टीजमेंट निकालने के बाद भी काफ़ी सारी प्रोसेस होती हैं, कम से कम 20 से 25 दिन चाहिए होते हैं एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करने के लिए। फिर एग्ज़ाम फॉर्म को स्क्रूटनाइज किया जाता है, एडमिट कार्ड बनाए जाते हैं, पेपर प्रिंटिंग का काम होता है। हो सकता है कि इन्होंने पेपर प्रिंटिंग का काम पहले कर लिया, लेकिन एडमिट कार्ड तो पहले नहीं बनाएंगे ना, फॉर्म भरने के बाद ही स्क्रूटनी का काम होगा। तो इसमें काफ़ी समय भी लगता है और काफ़ी मैन पावर की भी दोस्तों आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जिस तरह का सिनेरियो बन रहा है उस हिसाब से 10 मार्च को तो किसी भी हाल में पेपर होना पॉसिबल नहीं है। आज भी ये अगर एडवर्टीजमेंट निकाल देते हैं इस वीडियो के बाद, तो भी दोस्तों आपको कम से कम 20 दिन की आवश्यकता होगी। 20 दिन आपके फॉर्म भरने में जाएंगे। उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि भैया फॉर्म में करेक्शन के लिए भी समय दिया जा रहा है, जैसे कि अभी एएसओ का एडवर्टीजमेंट निकला। यूकेपीएससी तो फिलहाल इसमें अमल कर रहा है, यूके ट्रिपल एससी देखते हैं करता है नहीं करता है, लेकिन अगर वो भी समय मिलेगा तो फिर भैया 5 मार्च तक तो फॉर्म ही भरते रहेंगे। 5 दिन में एग्जाम कंडक्ट कराना इम्पॉसिबल टास्क है। हालांकि फिर भी चांसेस पूरे हैं कि एडवर्टीजमेंट तो निकलेगा, उसके बाद फिर ये एग्ज़ाम की डेट को कुछ आगे शिफ्ट कर सकते हैं। अब ये देखना रहेगा कि कितना आगे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि अभी एएसओ का जिस तरह से फॉर्म आया है और उसमें सीधे सीधे एग्ज़ाम की डेट को जून बोला गया है, तो फिर यही दोस्तों एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अब आपका जब भी एडवर्टीजमेंट निकलेगा, एडवर्टीजमेंट निकलने के बाद हो सकता है कि मई या जून में आपके एग्ज़ाम को शिफ्ट किया जाए। लेकिन दोस्तों इस पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ तो आप बिल्कुल ही 100% ये मान के चले कि जून में होगा। आप ये मान के चले कि आपका एग्ज़ाम जल्दी होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप मान के चलिए कि एक एक दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी लोग अभी उत्तराखंड एलटी में निकले हैं, इससे पहले भी लोअर पीसीएस का रिजल्ट आया और अन्य किसी एग्ज़ाम में दोस्तों रिजल्ट निकला है, तो उसमें दोस्तों बड़ी मेहनत लगती है, समय लगता है। तो ये आपके लिए एक अच्छा समय है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये नहीं चाह रहे थे कि 10 मार्च को एग्ज़ाम हो, क्योंकि उनकी तैयारी अच्छी नहीं थी। तो अब आपके पास समय मिला है दोस्तों कि आप तैयारी करें और आप अपनी कमियों को दूर करें। अभी आपके पास एक समय अच्छा है कि आप वेल फोकस स्टडी कर सकते हैं, अपने बेसिक पर काम कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि अगर एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है तो फिर आप ऊपर ऊपर पढ़ने की कोशिश करते हैं, आप बेसिक नहीं पढ़ पाते या डीप नॉलेज नहीं कर पाते किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे आप एलटी मैथ्स की बात करो या फिर आप साइंस की बात करो या हिंदी है या फिर कोई अन्य दोस्तों आपका सब्जेक्ट है। तो आप कोशिश ये करें कि जो प्रिपरेशन आप कर रहे थे पिछले 2 या 3 महीने से, उसके लिए आपको फिर से 2 या 3 महीने आपको मिल रहे हैं, या हो सकता है मिले ना मिले, अभी बिल्कुल 100% नहीं है, लेकिन फिर भी मिलेंगे 90% तो ये अनुमान है। तो अगर आपको मिलेंगे तो आपने दोस्तों यहाँ पर एक अच्छी मेहनत करनी है। फिर इसके बाद कोई भी आप ये ना कहें कि मेरे से ये गलती हो गई या फिर ये कमी रह गई, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे
LT एस्पिरेंट ऐसे आते हैं, वो कहते हैं सर मैंने पिछले बार मेरे कुछ मेहनत में कमी रह गई तो मेरा 3 नंबर से रह गया, मेरा 4 नंबर से रह गया, 5 नंबर में रह गया। उनको वो रियलाइज़ होता है एग्ज़ाम देने के बाद। तो ऐसे ही आप में से कई लोग नए एस्पिरेंट होंगे, तो वही सोच रहे होंगे कि भैया मैं एक काम करूँगा, फॉर्म भरूँगा, फॉर्म भरने से 10 दिन पहले तैयारी करूँगा और ये एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो जाएगा, या फिर 1 महीने पहले तैयारी करूँगा तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ये आपकी दोस्तों बिल्कुल गलत सोच है और कहीं ना कहीं आप एक गलत वे में जा रहे हैं, ठीक है, और आप एक भ्रम में जी रहे हैं। तो इस भ्रम को दोस्तों दूर करें। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो उसके लिए आपको समय की आवश्यकता होती है। मैं पहले से चिल्लाते हुए हूँ इस चीज़ को, तो समय आपको दोस्तों मिल रहा है। एएसओ के भी फॉर्म आ चुके हैं, कई सारे हमारे एस्पिरेंट है जो कि एएसओ का भी फॉर्म भरेंगे और अन्य एग्ज़ाम के भी दोस्तों आपके पास मौके मिलेंगे। तो आपने दोस्तों इस पूरे मौके को पूरी अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करना है। कई लोग ये बोल रहे हैं कि अब आचार संहिता अगर मान लेते हैं लग गई, फॉर्म नहीं आए तो नहीं आएंगे। अरे भाई कैसा, ऐसा क्या पॉसिबल है क्या? कभी भी कोई भर्ती है वो आनी होती है, चाहे वो आचार संहिता से पहले आए या फिर बाद में आए। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को अब टीचर्स की आवश्यकता नहीं है और अब एजुकेशन डिपार्टमेंट उत्तराखंड में बंद होने वाला है। तो वो चलता रहेगा जब तक बच्चे हैं, छात्र हैं, वो पढ़ेंगे तब तक एजुकेशन डिपार्टमेंट भी चलेगा। टीचर्स की भी रिक्रूटमेंट होगी, नए नए स्कूल खुलेंगे तो नए नए टीचर्स की आवश्यकता होगी, इनोवेशंस आएंगे और आपको आगे भी मौके मिलते रहेंगे। लेकिन मौका उसी को मिलेगा जो मेहनत करेगा, और ऐसे चांस नहीं मिलने वाला कि भैया आप आओ और एग्ज़ाम दो और आप निकल जाओ, ठीक है। तो फिर इसलिए दोस्तों आप इसके लिए मेहनत करें। आज काफ़ी समय के बाद दोस्तों मुझे मौका मिला है इस वीडियो को बनाने का। मेरे को बिल्कुल भी आजकल समय नहीं हो पा रहा है, लेकिन मेरा प्रयास पूरा है कि मैं आपके लिए लगातार कंटेंट अब लेकर आते रहूं। जल्द ही दोस्तों आपके लिए कुछ बढ़िया वैल्यूएबल कंटेंट की वीडियो लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।